नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्लैब का क्वांटिटी आपको कैसे निकालना है। यानी कि आप घर ढलाई करना चाहते हैं तो सीमेंट को सैंड और एग्रीगेट यानी कि बालू गिट्टी जो और होता है और सीमेंट होता है उसका आप कितना क्वांटिटी होगा कैसे निकालेंगे। छत ढलाई से पहले आपको ये पता करना जरूरी है, नहीं तो आपको पता चलेगा 5 ट्राली गिट्टी कम हो गया, नहीं तो ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए आपको एवरेज कैलकुलेट कर लेना है कि कितना क्वांटिटी रहेगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड ऑन एग्रीगेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास एक स्लैब दिया हुआ है। अगर हम स्लैब का लेंथ का बात करें, ये टोटल 12 मीटर का लेंथ हमारे पास दिया हुआ है। इसका अगर हम विड्थ का बात करेंगे तो ये 6 मीटर का दिया हुआ है। इसके बाद अगर थिकनेस का बात करेंगे तो 150 थिकनेस यानी कि 0.15 मीटर क्या है थिकनेस दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करने के सबसे पहले क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। यानी कि एल बी और एच। सबसे पहले एल बी एच मतलब लेंथ विड्थ और हाइट को गुना कर दीजिएगा तो आपको क्या होगा, इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम पता चलेगा, इसके बाद आपको प्रोसेस करना है कि कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हमारा स्लैब का लेंथ आपको पता था 12 मीटर है, विड्थ 6 मीटर दिया है, स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है 0.15 मीटर। अगर हम इसके कंक्रीट का ग्रेड का बात करें तो M20 ग्रेड का कंक्रीट हमको डालना है। दोस्तों, जनरली जो भी गांव घर में घर बनता है, छत ढलाई होता है, उसमें M20 ग्रेड का कंक्रीट डाला जाता है, जिसमें हम अगर रेशियो का बात करें तो 1:3 का रेशियो से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे कि स्लैब का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट यानी कि ये जो हम कैलकुलेट करते हैं वो वेट वॉल्यूम होता है, लेकिन हमको चाहिए क्या, पहले ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले हम वेट वॉल्यूम निकाल लिए। तो हमारे पास LBH लगा दिए, लेंथ विड्थ हाइट को मल्टीप्लाई किए, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी हो गया 10.8 क्यूबिक मीटर। यहाँ पे देख सकते हैं हम क्यूब हो गया। इसके बाद हम दोस्तों हमको ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू हो जाता है वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। ये हमारा क्या है, इंजीनियरिंग थंब रूल्स है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ड्राई वॉल्यूम में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 1.54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्वांटिटी था 10.8 क्यूबिक मीटर, हम उसको 1.54 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास हो गया 16.63 क्यूबिक मीटर। अब क्या करना है दोस्तों, हमको एक एक करके निकालना है। सैंड का निकालना है, इसके बाद सीमेंट का निकालना है, इसके बाद एग्रीगेट का निकालना है। एग्रीगेट का क्वांटिटी निकालना है। तो आप लोग देखिए वीडियो को पूरा लास्ट तक, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि आखिर आपको कैसे निकालना है। देखिए, तो टोटल सम ऑफ रेशियो मतलब हमारा जो रेशियो है वो कितना है, 1:3 का रेशियो दिया गया था, तो हम यहाँ पे लिख दिए 1:3। अगर हम टोटल को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है 5.5। मतलब टोटल रेशियो का सम करते हैं तो रेशियो मतलब जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, ये तीनों को जोड़ दिए तो हमारे पास हो गया 5.5। अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मतलब हमको मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है। जैसे सैंड का निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे सैंड कितना है। सीमेंट का निकालना रहेगा तो हम सीमेंट का देखेंगे, एग्रीगेट का निकालना रहेगा तो एग्रीगेट का दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले अभी निकालेंगे सीमेंट का। तो सीमेंट का निकालने के लिए होता क्या है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ मटेरियल इनटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो मतलब यहाँ पे जो हम निकाले हैं ये सम ऑफ रेशियो, इसी को बोला जाता है सम रेशियो। तो अब देखिए करना क्या है इसमें, तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना है यहाँ पे। तो देखिए हमारा कितना था सीमेंट का, सीमेंट हमारा 1 पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमेंट 1 पार्ट है, तो हमने 1 लिख दिया। और इसके बाद लिख दिया क्या, हमारा ड्राई रेशियो ऑफ मटेरियल इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम हमने यहाँ पे निकाला था तो हमको कितना आया था 16.63 क्यूबिक मीटर। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। और इसके बाद इसको क्या किया हमने, टोटल रेशियो ऑफ रेशियो से क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया टोटल कितना 3.02 MQ। यानी कि ये हमको क्यूबिक मीटर में आ गया, लेकिन हमको क्यूबिक फीट में अब इसको हमको क्यूबिक मीटर में आ गया, लेकिन हमको सीमेंट का बैग केजी में मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, सीमेंट इन केजी। तो इसको केजी में बदलने के लिए हमारे पास टोटल क्वांटिटी था 3.02, उसको हम 1440 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि सीमेंट का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, 1440 होता है। जब उसको गुना कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 43.54
केजी, यानी कि इतना 4354 केजी लगेगा। और इसको केजी को आपको क्या करना है, बैग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिख देना है इतना डिवाइडेड बाय 50, यानी कि एक बैग आपका सीमेंट क्या होता है, केजी में होता है। तो उसको क्या करना है, आपको केजी से डिवाइड कर दीजिएगा। इसके बाद नंबर ऑफ आपको क्या हो जाएगा, बैग पता चल जाएगा। तो अब इसके बाद दोस्तों करना क्या है आपको, नेक्स्ट देखिए। तो पहला हो गया, अब दूसरा कैसे निकालना है वो भी समझिए। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब वॉल्यूम ऑफ सैंड, पहले तो हम सीमेंट का निकाल दिए, अब वॉल्यूम ऑफ सैंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड करने के बाद आपको क्या होता है, सैंड हमने रेशियो पहले बता दिया था कि M20 का रेशियो अगर हम बात करेंगे तो 1 होता है, 1.5 होता है, इसके बाद 3 होता है। ये हमारा रेशियो है। तो अब क्या किए हम, यहाँ पे देखिए हमारा रेशियो था 1.5 इंटू हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम आया था वो आया था 160.63। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास आ गया 4.53 क्यूबिक मीटर। अब दोस्तों इसको क्या करना है, क्यूबिक मीटर में हो गया। इसको सेफ्टी में बदलने के लिए हमको क्या करना है, क्योंकि सैंड जो हमको मार्केट में मिलता है क्यूबिक फीट में मिलता है, सेफ्टी में मिलता है। तो सैंड इन सेफ्टी, तो हम क्या किए, इसको 4.53 जो हमारा ये आया था इसमें हम क्या किए 35.314 से क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको जब 1 क्यूबिक फीट हमको 1 MQ बराबर होता है, तो 1 MQ बराबर अगर हम बात करें तो हमको आता है 35.314। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 159.97 सेफ्टी। अब आपको सैंड लग जाएगा 159 सेफ्टी लग जाएगा। तो सैंड इन केजी का अगर हम बात करें तो केजी को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैंड 1500 से लेकर 1650 तक क्या होता है, इसका वेरीज करता रहता है डेंसिटी। तो इसको हम डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 7248 केजी, यानी कि हमको इतना केजी लगेगा। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आखिर हमको वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालने के लिए हम आपको बता दिए यहाँ की देखिए एग्रीगेट का क्या है, यहाँ पे रेशियो 3 है। तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए। टोटल हमारा ड्राई वॉल्यूम आया था 16.63, तो वहाँ लिख दिया। टोटल हमको वॉल्यूम आ गया 9.07 MQ। अब एग्रीगेट का अगर हम बात करें तो सेफ्टी में बदलने के लिए हमको क्या करना है, 1 MQ इजकल टू इसका भी होता है आपको 35.314 क्यूबिक फीट। तो उससे हमको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हम गुना कर दिए तो हमको इतना क्यूबिक फीट हो गया, यानी कि 320.33 सेफ्टी हमको लग जाएगा। एग्रीगेट इन केजी का अगर हम बात करें तो 1550 होता है इसका डेंसिटी। इसको हम गुना कर दिए तो हमको आ गया कितना, इधर देखिए 14,058 केजी हो गया। अगर हम वाटर रिक्वायर्ड का बात करेंगे दोस्तों, वाटर कितना लगेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं जीरो वाटर सीमेंट रेशियो होता है WC रेशियो। अगर हम बात करेंगे तो ये होता है 0.45। इसको हम अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4354 से तो हमको आ जाएगा कितना 196 लीटर हो जाएगा। तो सीमेंट आपको दोस्तों पता चल गया कि सीमेंट आपको लग जाएगा कितना 87 बैग लग जाएगा। सैंड का अगर हम बात करेंगे तो 159 सेफ्टी लगेगा। और एग्रीगेट का अगर हम बात करेंगे तो ये हमको लग जाएगा 320 सेफ्टी। तो दोस्तों अगर आप भी घर का काम कर रहे हैं, छत ढलाई करना चाहते हैं, तो आपको पहले पता कर लेना है कि आपके घर में आखिर कितना सीमेंट सैंड और एग्रीगेट लगेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।